नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन का अध्ययन करेंगे। प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में अणु के मध्य बंध टूटते हैं या बनते हैं, जिससे अणु की प्रकृति में परिवर्तन होता है। अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए अणु या अभिकारक बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊष्मा के रूप में ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्मा अभिक्रिया, थर्मल रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जो सामान्यतः संपन्न होती हैं या कुछ अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए ताप देते हैं तो वह आसानी से संपन्न होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम थर्मल रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कहते हैं। थर्मल या डार्क रिएक्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अभिक्रियाएं अंधेरे में भी संपन्न हो सकती हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं। अर्थात वे प्रकाश की विकिरणों को अवशोषित करके प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके क्रियाकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रसायन में अणु द्वारा उचित विकिरणों के अवशोषण से अणु के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन को हम फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक परिवर्तन जो प्रकाश के 200 nm से 800 nm के मध्य के विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होते हैं, फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन कहलाते हैं। तथा ये अभिक्रियाएं फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन में अणु फोटोन का अवशोषण करता है और उत्पाद बनाता है। सामान्यतः 200 से 800 nm के मध्य की ऊर्जा के अणु के इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजन के लिए उपयुक्त होती है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में हम देखें कि यह रीजन यानी 10⁻⁻14 वेवलेंथ वाले जो हैं वो गामा रेज कहलाते हैं। इसके बाद एक्स रेज आते हैं, फिर यूवी रेज, फिर मध्य में विजिबल रीजन होता है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन इसके बाद रडार और फिर शॉर्ट वेव। तो हमारे विजिबल रीजन अगर हम देखें तो 400 nm से 700 nm के बीच होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में हम कहें 200 nm से 800 nm के मध्य की ऊर्जा वाली विकिरण होती हैं, तो ये अल्ट्रा विजिबल और इंफ्रारेड क्षेत्र की विकिरणें होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें प्रकाश विकिरणों से फोटोन का अवशोषण होता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया की दर या परिवर्तित होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश विकिरणों द्वारा अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, फोटोकेमिस्ट्री कहलाती है। उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों जैसे एक्स किरण, गामा किरण आदि द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं के अध्ययन को हम रेडिएशन केमिस्ट्री कहते हैं या विकिरण रसायन कहते हैं।
फोटोकेमिस्ट्री से कई प्रकार की अभिक्रियाएं जैसे संश्लेषण, सिंथेसिस, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन आदि अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। आज के वैज्ञानिक युग में फोटोकेमिस्ट्री का बहुत महत्व है। जैसे फोटोवोल्टिक सेल द्वारा विद्युत उत्पादन फोटोकेमिकल रिएक्शन ही है। इसी तरह से जल का शुद्धिकरण, हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण, यह भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। यानी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। इसी तरह से पौधों में फोटो संश्लेषण भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से मानव जीवन के लिए उपयोगी पदार्थों के निर्माण में प्रकाश रसायन की महत्वपूर्ण भूमिका है। फोटोकेमिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण यूटिलिटी यह है कि यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है तथा बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है या नगण्य करती है और साथ में ऊर्जा की भी आवश्यकताएं कम होती हैं। हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? यानी रासायनिक अभिक्रिया में अणु के बंध टूटते हैं और बनते हैं और क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, यानी नया उत्पाद बनाता है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, थर्मल रिएक्शन, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, या हम इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा फोटोकेमिकल रिएक्शन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हम सबसे पहले लें ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, थर्मल रिएक्शन या अदीप्त या अंधेरे की अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती हैं उन्हें ऊष्मा अभिक्रिया, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, थर्मल रिएक्शन या अंधेरे की अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन या अदीप्त अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रियाएं ताप, अभिकारक की सांद्रता और उत्प्रेरक से प्रभावित होती हैं। डार्क रिएक्शन का हम एग्जाम्पल देखें, जैसे अमोनिया का संश्लेषण। N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण थर्मल रिएक्शन या डार्क रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, HI का बनना डार्क रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से ताप की उपस्थिति में PCl5 का विघटन थर्मल रिएक्शन या डार्क रिएक्शन का उदाहरण है। थर्मल रिएक्शन या डार्क रिएक्शन या ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया के गुण क्या हैं? सबसे पहला, थर्मल रिएक्शन में क्रियाकारक के अणु आपस में टक्कर करते हैं। टक्कर के फलस्वरूप यह सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अणु एक्टिवेट होकर, सक्रियत होकर उत्पाद बनाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सक्रियण के लिए टक्कर का होना आवश्यक है। सेकंड, इनकी दर ताप पर निर्भर करती है। यानी डार्क रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन ताप से प्रभावित होती है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके होने पर मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। यानी थर्मल रिएक्शन में मुक्त ऊर्जा में कमी होगी। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया हम लें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के 200 nm से 800 nm के मध्य के क्षेत्र के विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होती है। यानी दृश्य और परावैंगनी प्रकाश का जो दृश्य और परावैंगनी स्पेक्ट्रम क्षेत्र है, उस क्षेत्र के विकिरणों के अवशोषण से प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर उच्च वेवलेंथ वाली विकिरणों का अवशोषण करके अभिक्रिया संपन्न होती है तो हम इन्हें रेडिएशन केमिस्ट्री कहते हैं।
यह अभिक्रिया ताप पर निर्भर नहीं करती, लेकिन विकिरणों के अवशोषण पर निर्भर करती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी मिश्रण में कोई स्पीशीज प्रकाश विकिरण से ऊर्जा ग्रहण कर उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में चली जाती है और जब वापस वह निम्न ऊर्जा स्तर में आती है तो विकिरणों का उत्सर्जन करती है। जबकि थर्मल रिएक्शन में सभी उपस्थित अणुओं की ट्रांसलेशनल एनर्जी में वृद्धि होती है, यानी हम ये कहें कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में वृद्धि होती है, जबकि इसमें ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल में वृद्धि होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के हम एग्जाम्पल देखें, जैसे विघटन अभिक्रिया। विघटन HBr का विघटन होगा, यानी HBr प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करके H2 और Br2 में विघटित हो जाती है। इसी तरह से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, बहुलीकरण, जैसे एथीन जो है प्रकाश की उपस्थिति में विकिरण की उपस्थिति में पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन बना लेती हैं। इसी तरह से C14H10 फोटोन या प्रकाश विकिरण की उपस्थिति में डाइमर बना लेता है। एडिशन रिएक्शन भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में होती है, जैसे एल्कीन जो है हैलोजन से रिएक्शन करके हेलो एल्कीन बना लेती हैं। एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। आइसोमराइजेशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में आइसोमराइजेशन भी होता है। फ्यूमेरिक अम्ल जो है वो विकिरणों का अवशोषण करके मैलाइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो यह अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। तो ये हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं जो कि प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं, यानी प्रकाश से इस विशिष्ट विकिरणों का अवशोषण करती हैं और उत्पाद में परिवर्तित होती हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण हम देखें तो इनको एक्टिवेट, सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए टक्कर की आवश्यकता नहीं होती। सक्रियण ऊर्जा विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त होती है। दूसरा, यह ताप पर निर्भर नहीं करती, ये फोटोन के अवशोषण की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर हम थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस देखें तो क्या है? सबसे पहला, थर्मल रिएक्शन में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा? यह दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र से प्रकाश विकिरण या फोटोन का अवशोषण करती हैं। थर्मल रिएक्शन अंधेरे में भी संपन्न हो सकती हैं, इसलिए हम इनको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए प्रकाश की उपस्थिति होना आवश्यक है, इसलिए हमें इनको दीप्त रिएक्शन भी कहते हैं। थर्मल रिएक्शन ताप से प्रभावित होती है, यानी अभिक्रिया की दर ताप से प्रभावित होगी। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन ताप से अप्रभावित रहती है। थर्मल रिएक्शन में ताप गुणांक अधिक होता है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। ये अभिक्रियाएं, थर्मल रिएक्शन जो है अभिकारक की सांद्रता और उत्प्रेरक से प्रभावित होती है, जबकि ये विकिरणों के अवशोषण से प्रभावित होती है। थर्मल रिएक्शन में डेल जी जो है नेगेटिव होता है, अर्थात मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक होता है, जबकि इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक नहीं होता है, अर्थात मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, जबकि थर्मल रिएक्शन में मुक्त ऊर्जा में कमी होती है।
थर्मल रिएक्शन में मुक्त ऊर्जा यानी DLG का मान ऋणात्मक होने के कारण यह स्पॉन्टेनियस है, स्वतः परिवर्तित है, यानी अपने आप संपन्न होती है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं होती, अर्थात नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अर्थात इनको संपन्न होने के लिए विकिरणों की आवश्यकता होगी। यह अभिक्रिया उत्प्रेरक से त्वरित होती है, अर्थात अभिक्रिया की दर उत्प्रेरक से प्रभावित होती है, परिवर्तित होती है। तो उत्प्रेरक हम किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। सामान्यतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए फोटोसेंसिटाइजर की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश संवेदक की आवश्यकता होती है। फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जबकि उत्प्रेरक अभिक्रिया को कभी भी स्टार्ट नहीं करते। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं, यानी किसी भी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, यानी उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करते हैं, ये केवल अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं, तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे। सामान्यतः अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, जबकि फोटोसेंसिटाइजर अभिक्रिया को स्टार्ट करने में रोल प्ले करते हैं। थर्मल रिएक्शन की प्रकृति सिंपल होती है, सरल होती है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स टाइप की होगी, जटिल प्रकार की होती है। थर्मल रिएक्शन नॉन सेलेक्टिव होती हैं, यानी चयनित नहीं होती, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन सेलेक्टिव होती है, चयनित होती हैं। चयनित हम किसे कहेंगे? अर्थात ये अभिक्रियाएं विशेष प्रकार के विकिरण को अवशोषित करके ही संपन्न होती हैं, यानी किसी विशेष अभिक्रिया के लिए विशेष प्रकार के विकिरण का अवशोषण आवश्यक है, अर्थात विशेष प्रकार के विकिरणों का अवशोषण करके विशेष बंध या समूह उत्तेजित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सेलेक्टिव होती है। थर्मल रिएक्शन में 10⁴ से 10⁵ कैलोरीज पर मोल परास की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में 200 nm से 800 nm की वेवलेंथ की आवश्यकता होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं 23 से 230 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस था। थैंक यू।